तो लंपी स्किन डिजीज़ LSD इस बार राजस्थान और गुजरात में सर्वाधिक जो गोधन हैं वो LSD की इस महामारी की चपेट में आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इसका एक देसी नुस्खा आप तक पहुंचाने का प्रयास जो कि काफ़ी कारगर है। तो फिटकरी, आप लाल जो फिटकरी है, फिटकरी जिसे अंग्रेजी में एलम भी कहते हैं, लाल फिटकरी तकरीबन आधा किलो के आसपास ले लें। और सफ़ेद जो फिटकरी होती है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर लाल फिटकरी लेते हैं तो उसमें आपको परिणाम और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। एक सफ़ेद फिटकरी साबुन की बट्टी की तरह इस तरह भी आती है, हालांकि जो नॉर्मल सफ़ेद फिटकरी है वो ज़्यादा ठीक है, आपको सस्ती भी मिलेगी। तो तकरीबन ये 50-60 रुपए की आधा किलो फिटकरी आपको आएगी और उसको आप तकरीबन 20 लीटर 25 लीटर पानी में घोल लें। तो इस तरह से ये जो बाल्टी है ये तकरीबन 20 लीटर की बाल्टी है और इसमें ये आधा किलो जो फिटकरी है उसको इस पानी में घोलेंगे। आप इसको पीस भी सकते हैं, पीस करके घोलने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, अन्यथा इसमें आपका परिश्रम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये देखें, अच्छी तरह से घोल लेने के बाद जो फिटकरी का पानी है कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो फिटकरी जो है ये जब हम मनुष्य भी या हम आधुनिक मानव भी जब दाढ़ी बनाते हैं तब उस समय जो कट लगता है तो उस समय भी आप देखें कि फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो फिटकरी जो है वो घाव को हील करने में, ठीक करने में, घाव को भरने में काफ़ी कारगर है। ब्लड को उसी समय क्लॉट करती है, उसी समय जो खून का जो है वो थक्का ये बनाती है। तो इस तरह से आप फिटकरी का भरपूर प्रयोग करें। गोपालन जब आप करते हैं तो फिटकरी आपको काफ़ी जगह, जब सेप्टिसीमिया जहर का प्रभाव गाय के ब्लड में आ जाता है उस समय भी गुड़ के साथ 3 ग्राम तवे पर भूंद करके अगर उसको देते हैं तो सेप्टिसीमिया का जो प्रकोप है वो भी कम देखने को मिलता है। जब जेर रह जाती है और जो जहर उस जेर का उसके अंदर बनता है उसे सेप्टिसीमिया, और भी सेप्टिसीमिया कई प्रकार का है। तो ये देखें, यहाँ पर 100 नंबर जो गौ माता है यदुवंशी गौशाला की, उसको स्नान करवा करके किस तरह से आपको फिटकरी के पानी से उसको पूरी तरह से धोना है, स्नान करवाना है, वो दिखाने का प्रयास है। हालांकि कोई भी यहाँ पर जो गाय है वो प्रभावित नहीं है, लेकिन ये जो नुस्खा है ये काफ़ी कारगर है। लंपी स्किन डिजीज़ में एक बात और जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है, जिस समय ये बीमारी अपना प्रकोप या अपनी शुरुआत जब करती है उसी समय अगर आपने ये जो इलाज है अगर कर दिया तो आप शर्तिया 1 या 2 बार स्नान करने पर ही उससे निजात पा लेंगे, उसको ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो देखें, युवा साथी हैं योगेश, और फिटकरी के पानी से किस तरह से गऊ को स्नान करवाना है वो यहाँ पर दिखाते हुए। तो एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा, आधा किलो फिटकरी 20 से लेकर के 25 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलने के बाद जो प्रभावित गोधन है उसको आप अच्छे से नहलाएं, उसके घावों को अच्छे से साफ़ करें। हालांकि बहुत ज़्यादा रगड़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और इसके बाद तकरीबन 3-4 जो बाल्टी हैं अच्छे पानी की, साफ़ पानी से उससे नहलाएं। तो एक फिटकरी के पानी से एक बाल्टी 5-7 मिनट उसके ऊपर छोड़ दें और उसके बाद 4 बाल्टी तकरीबन 100 लीटर पानी में धीरे धीरे करके उसको पूरे शरीर को धोएं। तो अच्छी तरह धोने के बाद दूसरी खुराक जो आपको उसको गाय को प्रभावित गोधन को LSD वाली या जिसके चमड़ी पर इस तरह के फफोले हो जाते हैं उसको खिलाना है। आधा किलो आप बाजरी लें, देसी बाजरी, और उसको दरदरा जो है वो आटा कर लें, उसका पीस करके, और दरदरा आटा, बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसें तो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना पीसें, दरदरा आटा उसका करके तैयार करें। और फिर उसको किसी साफ बर्तन में ले करके
उसमें तकरीबन आपको 2 बड़ी चम्मच जो हैं वो आमा हल्दी हो तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा जो साधारण हल्दी है वो भी चलेगी। तो 2 बड़ी चम्मच उसमें हल्दी जो है उस बाजरी के आटे में आप मिलाएं। और हल्दी के बाद ये देखें, यहाँ पर बाजरी का जो आटा है और ये जो हल्दी है, ये वीडियो पूरा बना करके और पूरा इस चीज़ को दिखा करके इसीलिए प्रयास है ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता रहे। तो हल्दी यहाँ पर ली गई है, बाजरी का आटा लिया गया है आधा kg, और ये लें देसी गाय का घी। जैसे कि अन्य वीडियोस में भी मैंने बताया है, जब आपको गाय बीमार हो, गाय में कोई व्याधि आई हो, तो तकरीबन 70-80% केसेस में अगर आप उसको गाय का घी खिला देते हैं तो वो उसमें कारगर आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये देखें, तकरीबन आप 50 से लेकर के 100 ग्राम देसी गाय का घी ले लें और इसको अच्छी तरह से औसन लें। जिस प्रकार से आप रोटी का जो आटा गूँथते हैं उसी प्रकार से इसको गूँथ करके और इसके जो हैं पेड़े तैयार कर लें। थोड़ा सा पानी अगर आप इसमें प्रयोग करना चाहें तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। LSD लंपी स्किन डिजीज़, जिसमें इस बार राजस्थान में सर्वाधिक गायें जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, मार्मिक मृत्यु हुई है, उसका बिल्कुल एक सीधा घर पर तैयार करके, और क्या आप उसको दे सकते हैं बिना 1 रुपये का खर्च किए। इसमें जब भारी मात्रा में गऊ के इस तरह का चर्म रोग होता है, LSD का जब प्रकोप आता है, तो कहीं ना कहीं किसान भी पीछे हट जाता है, क्योंकि उसकी आर्थिक क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो डॉक्टर को बुलाए, डेली अंग्रेजी आधारित चिकित्सा करवाए, फिर डॉक्टर की फ़ीस, फिर उन दवाइयों की फ़ीस। तो वैसा ना करके ये यहाँ पर देखें, बाजरी का जो आटा लिया था उसके 2 मोटे पिंडे या फिर जो पेड़े हैं वो तैयार कर लिए गए। ये देखें इस तरह से, और सिर्फ 2 मोटी रोटियां बाजरे की आपको तैयार करनी है, ये इस तरह से, और धीरे धीरे चूल्हे पर उसको पकने दें। और इसमें जो एक बिंदु विशेष तौर पर जो ध्यान रखना है, जो ये रोटी है इसको सिर्फ एक ही तरफ से सेकना है, एक ही तरफ से कड़क करना है, दूसरी तरफ इसको कच्चा छोड़ दें। ये दूसरी यहाँ पर जो बाजरी की मोटी जो रोटी है उसको भी एक ही तरफ से सेकेंगे, दूसरी तरफ उसका कच्चा रहने दें। फिर देखें, आधा किलो बाजरी लिया, उसमें आपने हल्दी मिलाई, उसने आपने घी मिलाया और उसको चूल्हे वाली आंच पर सेकना है। और फिर उसको एक तरफ से सेकने के बाद एक तरफ से ऐसे ही छोड़ दें। फिर जो प्रभावित जो गऊ है उसको आप खिलाएं, जो रोटी है आधी आधी करके। तो यहाँ पर 100 नंबर जो गऊ है, मैं फिर कहना चाहूँगा ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोई प्रभावित गऊ नहीं थी जो कि इस बीमारी से ग्रसित थी, इसलिए अन्य जो गऊ है उसको नहला करके फिटकरी के पानी से और ये बाजरी की रोटी खिला करके दिखाया गया है। इसमें हमें जो परिणाम है ये सिर्फ एक खुराक में और आपको लाजवाब परिणाम देखने को मिलेंगे। LSD में गाय को एक खुराक के बाद ही जो गऊ बिल्कुल बैठ गई है, जुगाली नहीं ले रही है, वेदना में है, खड़ी नहीं हो पा रही है, वो सिर्फ एक खुराक के बाद आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप 2, 3, 4 दिन तक अगर इस तरह से बना कर के आप उसको खिलाते रहेंगे तो LSD का जो है, एक जो काफ़ी अच्छे गौपालक थे, गऊ के चिकित्सा के जो जानकार थे, उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में वार्तालाप के दौरान बताया। और तब ये जो नुस्खा है ये किस तरह से बनाना है, किस तरह से खिलाना है, किस तरह से नहलाना है, ये पूरा तैयार करके और आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास।